पश्चिम बंगाल में चुनावी सुगबुगाहट के बीच ममता बनर्जी सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। 4.06 लाख करोड़ रुपए के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। ममता सरकार ने इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च समेत कई विभागों के लिए बजट पेश किया। लेकिन जिस तरह से ममता सरकार ने बजट निर्धारित किया, भाजपा ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल 4.06 लाख करोड़ रुपए के बजट में से ममता सरकार ने मदरसा शिक्षा के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, जबकि इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़ और साइंस रिसर्च के लिए 82 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जिसके चलते भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा है कि बाकी सेक्टरों से ज्यादा मदरसों पर ममता सरकार ने ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। It is just not a glimpse, but a very distorted, terrifying glimpse of the dastardly appeasement policies of West Bengal government. माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madarsa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। वहीं सुधांशु ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार मदरसा शिक्षकों के नाम पर मस्जिद में अजान देने वाले मुअज्जिनों का वेतन बढ़ाकर मुसलमान का समर्थन हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया होता तो इसका स्वागत किया जाता, लेकिन सरकार ने बच्चों की शिक्षा की बजाय केवल मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण पर खर्च किया है। ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। मैं पुनः कह देना चाहता हूं, मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है उन्होंने। और यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की सरकार को भी दोष नहीं देना चाहते। एक तो उनके मंसूबे एकदम साफ हो गए। ममता जी ने कुछ दिन पहले बोला था 30% की कम्युनिटी है, रोड रेस कर सकती, तो मैं ममता जी से पूछना चाहती हूं, ये प्यार से दिया है, डर के दिया है? क्योंकि आपने खुद बोला है कि रोड रेस कर सकती है। दूसरा, 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने बयान दिया था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है, बजट में किसने किसकी भांजी मारी? आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कुछ मदरसों की हरकतों पर गहरे सवाल खड़े किए थे। उन्होंने इन मदरसों के पाकिस्तान से संबंध होने के साथ साथ कुछ मदरसों में गंभीर आपराधिक गतिविधियों के होने तक की बात कही थी। लेकिन ममता सरकार केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए राज्य की सुरक्षा को ताक पर रख रही है। ISI प्रायोजित कहा था, और आपकी सरकार यदि उन्हें पोषित कर रही है तो ये राष्ट्र की सुरक्षा और सद्भावना की कीमत के ऊपर राजनीति करना है या नहीं।
और फिर मैं यह अगला प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं, एक तरफ आपने मुस्लिम समाज की 78 जातियों को 87 में से 78 जातियों को ओबीसी दे दिया, यानी पहले उन पे संवैधानिक ममता उड़ेली और अब वित्तीय ममता उड़ेल रही है, यह जानते हुए भी कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, मौलवी और मुअज्जिम को जो पैसा मिलेगा उसमें उनको कोई अपना रेजिडेंसी प्रूफ नहीं दिखाना है। तो इससे साफ हो जाता है कि ये इंडी गठबंधन जो अपने जिस मूल विचार पे चल रहा है वो तमिलनाडु से लेकर और पश्चिम बंगाल तक बहुत विद्रूप स्वरूप में, इन ए वेरी डिस्टॉर्टेड एंड अगली फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का कार्यकाल कुछ ही समय का रह गया है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों पर चुनाव होना है। हालांकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव काफी हद तक ममता सरकार की तरफ रहता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का ममता बनर्जी के प्रति ये झुकाव लगभग एक तरफा हो गया था। ऐसे में ममता सरकार मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।